गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं आपका मित्र नीरज कर खबरों के रडार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल सावन का महीना चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और सावन में कांवड़ यात्रा का महत्व माना गया है। सावन का मतलब है शिव को प्रसन्न करना, और शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कांवड़। इससे सरल उपाय नहीं हो सकता। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि जो पौराणिक मान्यता है के अनुसार हिंदुओं के लिए सावन माह का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को सावन अत्यंत प्रिय है। इस महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। पुराणों के अनुसार एक मान्यता यह है कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, आइए आपको बताते हैं। पुरानी इस विषय में एक अलग अलग कई मान्यताएं हैं। तो पहली मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम जी ने की थी। परशुराम जी ने सावन माह में गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर उत्तर प्रदेश के पूरा महादेव में, बागपत जिले के पूरा महादेव में जल चढ़ाया गया था। उन्होंने पूरा महादेव में जल अभिषेक किया था। एक मान्यता तो यह है, और इसी के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। आज भी लोग गढ़मुक्तेश्वर से जल भरकर पूरा महादेव, उत्तर प्रदेश के पूरा महादेव में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा के विषय में एक दूसरी मान्यता यह भी है, कहा जाता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख है कि सावन मास में भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर वो लाए थे, और देवघर में उन्होंने भगवान बैजनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसका जलाभिषेक किया था। माना जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और मान्यता है, इसके संबंध समुद्र मंथन से है, रावण के समुद्र मंथन से है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, तो उसके बाद शंकर भगवान को नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। तो रावण ने महादेव का जलाभिषेक किया था। इसके बाद महादेव की नकारात्मक शक्तियों से महादेव मुक्त हो गए थे। तो यह भी कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत यहाँ से भी हुई थी, शंकर भगवान के जलाभिषेक के। और भी कई मान्यताएं हैं, एक दो मान्यताएं। उनके अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर हरिद्वार में ले जाकर उनको स्नान कराया था गंगा जल से। वैसे तो भगवान शिव के विषपान की नकारात्मक को दूर करने के लिए सभी देव देवताओं ने शंकर भगवान का जलाभिषेक किया था, तो तभी से कांवड़ की शुरुआत हुई थी। और आजकल अधिकतर कांवड़िए उत्तराखंड के हर की पैड़ी से जल लेकर जहां जहां की उनकी कांवड़ बोली हुई होती है, वो वहां पर किसी की पूरा महादेव की है, किसी की दुद्धेश्वर नाथ की है, किसी की मुजफ्फरनगर में शिव मूर्ति की है, या अपने गांव शहर कस्बे आदि शिवालय जहाँ जहाँ शिवालय बने हुए हैं उनके वहाँ की उन्होंने बोली हुई है। वो वहाँ पर जाकर हरिद्वार से जल उठाकर और वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद में जाते ही हाजिरी का जल चढ़ाते हैं। पहले हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी का जल चढ़ाते हैं 13 को, और फिर 14 को शिवरात्रि को जल चढ़ाकर उसके बाद अब अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। ऐसे कांवड़ यात्रा उनकी पूरी होती है। घर जाने के बाद वो अपना ब्राह्मण भोज आदि कराते हैं। तो जैसे जैसे कि कांवड़ का महत्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे कांवड़ में विभिन्नता भी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कोई 100 किलो जल ला रहा है, कोई 20 लीटर जल ला रहा है, कोई 10 लीटर, अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी मान्यता के अनुसार या बोलने के अनुसार लोग अपने अपने जल लेकर आ रहे हैं। कोई किसी चीज में ला रहा है, कोई किसी चीज में ला रहा है, कोई किसी चीज में ला रहा है, कुछ डाक कांवड़ चलती है। बहुत अनेक तरह की कांवड़े आप देखते होंगे, तो उनका वर्णन तो आप सबको मालूम ही है कि आजकल कैसी कैसी कांवड़े चल रही हैं। तो चलते चलते हमारा आज का सुविचार है, और वो सुविचार हमारा शंकर भगवान के ऊपर ही है, जुड़ा हुआ है इसी पौराणिक कथा से, कि एक बार रावण को अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था। तो रावण ने सोचा कि यार चलो कैलाश उठा के देखते हैं। रावण ने जैसे कैलाश उठाया तो शंकर भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तो उन्होंने देखा, हो ये तो रावण कर रहा है। तो शंकर भगवान ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा हल्का सा नीचे दबाया, तो रावण का उसमें हाथ दब गया। और रावण ने जो स्तुति की है शंकर भगवान की, वो ना किसी ने की है और ना कोई कभी कर पाने का। मां मृत्युंजय
मंत्र जो है जिसको बोलते हैं कि अमर होने का वरदान, उसके रचयिता रावण है। तो रावण ने जो स्तुति की है इसकी, उसमें 16 अध्याय हैं। मैं आपको बता दूं, वो 16 के 16 अध्याय संस्कृत में हैं और उसका छोटा सा एक भावार्थ मैंने किया है, वो मैं आपको अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ सुनाने चाह रहा हूं कि उसने, रावण ने कैसे स्तुति की है, शंकर भगवान को कैसे बनाया, और शंकर भगवान फिर प्रसन्न हुए थे और उन्होंने रावण को हमेशा वरदान दिया है। उस दिन भी उन्होंने वरदान ही दिया था। तो उस स्तुति का एक छोटा सा पार्ट है जो कि हो सकता है मेरे से कुछ भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए मैं भगवान तेरा आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। शब्दों में, चूँकि संस्कृत के शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, जितना हो सकता है मुमकिन उतना हमने किया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, गंगा हृदय में है जिनके सज रहा है हार, डिम डिम डमरू जिनको कुछ कह रहा है शिवम शिवम अनंत अनंत, ये नंदनी के वंदनी के रूप हैं, ये तीन लोक के पिता ये रूप हैं स्वरूप हैं, रूप हैं स्वरूप हैं, कृपालु ऐसे चित्त जप रहा है शिवम शिवम। शिव को जिसने जहां बनाया, शंकर भगवान हमारे भोलेनाथ हैं, उन्हें भोले ही कहा गया है। एक बात आपको और बता देता हूँ, जितने कांवड़िए जाते हैं आपस में किसी का नाम लेते हैं, सबको भोला ही बोलते हैं, कि छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। तो शंकर भगवान की ऐसी एक महिमा है कि उन्हें जिसने जहां भी बनाया वो वहीं के हो गए। जैसे कि किसी ने पीपल के पेड़ के नीचे रखा शंकर भगवान को, तो वो पिपलेश्वर कहलाए, और भगवान श्री राम ने बनाया तो वो रामेश्वरम कहलाए। तो शिव भगवान जो है उन्होंने जगह को सिद्ध कर दिया और व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी उनकी महिमा है। शंकर भगवान ऐसे हैं कि उस व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देते हैं और जगह को वो सिद्ध कर देते हैं, ताकि उसमें सिद्धि हो जाए और लोग आए वहां पर। तो इसी की 2 लाइनें और हैं, वो सुनाता हूं। विशेष है अवशेष है, अवशेष है विशेष है, वो जैसा जिसको धर लो, वो जैसा जो जैसा उनको धर ले, वो वैसा ही वेश है। वे सूर्य, वे नेत्र सूर्य चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे, अकाल वे महाकाल वे, उसी के नाथ हो गए जो उनका हो लिया, ये उसी के नाथ हो गए जो उनका हो लिया, ये वहीं के हो गए जहां सुना शिवम 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 शिवम। तो ये एक छोटा सा हमने एक प्रयास किया था कि उनकी स्थिति का छोटा सा एक गुणगान करने का। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक आपको नीरज गर्ग का नमस्कार और सावन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बोलो ओम शंकर भगवान की जय।